खबरबीन के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और आदाब। उम्मीद है आप जहाँ कहीं होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज हम बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला ने इस कुर्राए अर्ज़ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के चरिंद परिंद और हशरातुल अर्ज़ तख्लीक़ किए हैं। इनमें कुदरत की एक मुनफरिद तख्लीक़ चमगादड़ भी है। चमगादड़ परिंदा नहीं, असल में जानवर है। जानवरों की तरह बच्चे देती है और उन्हें दूध पिलाती है। बसारत से महरूम होने के बावजूद ये बड़ी महारत से शिकार करने का फ़न रखती है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और नई बस्तियों के क़याम और ज़राई ज़मीनें ख़त्म होने के बाइस चमगादड़ों ने शहरों से नक़ल मकानी शुरू कर दी है। चमगादड़ों ने शहरों से दूर दरिया किनारे अपने नए मस्कन आबाद कर लिए हैं। सखर दराज ये लवेंद्रनाथ पार्क है, ये दरियाए सिंध, ये पूरे चमगादड़ हैं। जितने भी पूरी पट्टी में कम से कम आधा किलोमीटर की पट्टी में चमगादड़ है। इसको आप कहते हैं आँखें नहीं है, हम कहते हैं आँखें। दिन को भी उड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं। इसको आँखें हैं हम कहते हैं। इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है भगाने के लिए या इनको मारने के लिए। कम साल हो गए इधर राइश बजी है, पहले नहीं दिए। पहले ये खुदा जानता है कहाँ से। भाई हमारे को 60 साल हो गई उम्र कश्ती चलाते हुए। कोई दरख्तों के पास उसको खा जाएगी, नजदीक जाए तो खाएगी लाजमी, नुकसानदेह चीज़ है। दरियाए सिंध के किनारे भी चमगादड़ों के कई मस्कन मौजूद हैं। चमगादड़ों से मुताल्लिक़ जब वाइल्ड लाइफ सखर के हुक्काम से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये चमगादड़ें देखने में खासी हैबतनाक नज़र आती हैं। दर हकीकत ये फल खाने वाली चमगादड़ें हैं और इनसे इंसानों को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। ये फलों का जूस पीती हैं या फलों के दरख्तों पर लगे हुए फूलों का जूस पीती हैं। हुक्काम ने बताया है कि गुज़िश्ता साल भी सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में इस किस्म की इत्तलात मिली थी कि कुछ लोगों को इन चमगादड़ों ने काटा है, जबकि आवाम की जानिब से इन्हें मारने की भी इत्तलात मौसूल हुई। बाद में डिप्टी कमिश्नर सखर की हिदायत पर तहकीकाती टीम तश्कील दी गई, मगर कोई मुस्तनद शवाहिद नहीं मिले जिसमें यह मालूम हो सके कि चमगादड़ों से आवाम को नुकसान पहुंचा हो। बाद में महकमा जंगली हयात की जानिब से आवाम में आगाही मुहिम भी चलाई गई कि इन चमगादड़ों से डरना नहीं है, ना ही इन्हें मारना है। पार्क के सामने शहर साथ में चमगादड़ लाइफ वाले कुछ करते ही नहीं, नहीं इसको दवाई लगाते नहीं इसको पकाते हैं। गवर्नमेंट कोई नहीं लेती। ये है क्या इधर इतना बड़ा मस्कन इनके? चमगादड़ कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। इससे कोई फायदा नहीं मिलता है, किसी के पीछे नहीं पड़ते, किसी के पीछे नहीं पड़ते। जंगली हयात के माहिरीन बताते हैं कि चमगादड़ों की 1000 से ज़ायद इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से अक्सरियत की खुराक कीड़े मकोड़े, पतंगे, ताज़ा फल और फलों का जूस है। और ये जानवर माहौल दोस्त और हयातियाती तनव में ग़िज़ाई ज़ंजीर को बरकरार रखता है। माहिरीन के मुताबिक चमगादड़ शहद की मक्खी की तरह कई पौधों की पॉलिनेशन के अमल में मददगार साबित होती है और इस जानवर को किसान दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये फल खाने के बाद इन फलों के बीजों को फैलाने और फलों का रस चूसने के दौरान नर फलों को मादा फूलों तक पहुंचाने यानी पॉलिनेशन का काम करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि चमगादड़ें फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों को महफूज करते हैं। सिंध के मुकामी छोटे साइज़ के चमगादड़ शाम के वक्त उड़कर कीड़े मकोड़े खाते हैं, जबकि बड़े साइज़ के चमगादड़ों की अजनबी जिन्स उड़ते हुए छोटे साइज़ के कीड़े नहीं
खा सकती और वो किसी भी फलदार दरख्त पर लिपट कर सिर्फ फल खा सकती है। इस वक्त जनूबी सिंध में केले, अमरूद, चीकू और संगतरी की फसलें तैयार हो रही हैं और किसानों को खदशा है कि हालिया दिनों में टिड्डी दल के हमलों के बाद ये चमगादड़ फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। हुक्काम का कहना है कि ये चमगादड़ें काश्तकारों के लिए बहुत से मसाइल पैदा करती हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि अगर ये चमगादड़ ना हो तो बहुत से दरख्तों और फलों की पैदावार नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये जानवर पॉलिनेशन के अमल को मुकम्मल करता है। ये जानवर नर दरख्तों के तौलीद को मादा दरख्तों तक मिलाते हैं। अगर ये जानवर ना हो तो ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। हुक्काम के मुताबिक खुराक फलों का जूस है। आबादियों और बागात के करीब इन्हें खुराक बआसानी मिल जाती है। ये मुकामी परिंदा है और कराची से हमालिया तक हिजरत करता रहता है। जंगली हयात के माहिरीन का कहना है कि फसलों के नुकसान से ज़्यादा लोग चमगादड़ों के साइज़ और दहशतनाक शक्ल के बाइस खौफजदा होकर इन्हें हलाक कर रहे हैं। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक मुकामी लोग अपनी फसल के नुकसान की वजह से इन्हें बाकसरत हलाक कर रहे हैं। चमगादड़ की ये नस्ल फसलों को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचाती है। अब तो ये हर साल नज़र आते हैं, मगर ये सिर्फ कुछ दिन के लिए आते हैं और बाद में वापस वीरानों का रुख कर लेते हैं। ये है क्या चमड़ा? चमगादड़ जंगली हयात सिंध के सूबाई कंजर्वेटर जावेद अहमद महर के मुताबिक जंगली हयात की अहमियत से नावाकिफ़ लोग नादानी में इस बेज़रर जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फितरत में कोई भी जानवर बेमकसद नहीं होता। हर जानवर फितरत के निज़ाम को मुतवाज़ी रखने के काम आता है। चमगादड़ों की ये नस्ल फल तो ज़रूर खाती है, मगर माहौल को इससे ज़्यादा फ़वाइद भी पहुंचाती है, लिहाजा इसे मारने से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है हमारी कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ।